इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनकी पॉपुलैरिटी मरने के बाद भी आज भी कायम है और वो आज भी अपने सॉन्ग से पैसा कमाते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉप सिंगर है जो इतना मशहूर है? तो इसका नाम है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन पॉप की दुनिया में या फिर सिंगिंग की दुनिया में अपने बचपन से ही आए थे, यानी कि बहुत ही कम उम्र में माइकल जैक्सन ने स्टेज शो करना शुरू किया था। उस समय माइकल जैक्सन बहुत छोटे दिखते थे, बहुत क्यूट दिखते थे, बहुत अच्छे थे और लोगों को माइकल जैक्सन बचपन से ही बहुत पसंद थे। यहाँ पे फैमिली के बारे में अगर बता के चले तो माइकल जैक्सन के पिताजी पेशे से एक बॉक्सर थे, लेकिन माइकल जैक्सन का परिवार भी बहुत बड़ा था, यानी कि टोटल वो मिला के 10 भाई बहन थे और माता पिता। तो इसलिए माइकल जैक्सन के पिताजी पर घर की बहुत सारी जिम्मेदारी थी और यह घर खर्चा चलाने के लिए वो स्टील कंपनी में काम करते थे। उस कमाई से घर खर्चा नहीं चल रहा था और इसलिए माइकल जैक्सन के पिताजी यानी कि जोसेफ जैक्सन को एक आइडिया आया था कि बच्चों को साथ लेकर इवेंट में कुछ ऐसे शो करे जहाँ पे सिंगिंग हो और डांसिंग भी हो। तो उन्होंने ऐसा फैसला किया था और वो अपने बच्चों को साथ लेकर यह स्टेज शो या फिर रोड पे खड़े होकर डांस करना या फिर सिंगिंग करना यह काम किया करते थे और इससे उनको तो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था और इस थोड़े थोड़े पैसे से ही उनका घर खर्चा भी हुआ करता था। और वो अपने बच्चों को साथ लेकर अलग अलग शोज किया करते थे, अलग अलग गाना अलग अलग एरियाज में जाकर वो शोज किया करते थे। और उस समय माइकल जैक्सन बहुत छोटे थे, यानी कि अपने भाई बहन से भी सबसे लास्ट नंबर के जो थे वो माइकल जैक्सन थे। और माइकल जैक्सन को भी यह शोज करने पड़ते थे, यानी कि यहाँ पे बता के चले तो जो उम्र खेलने कूदने की थी, तो इस उम्र में माइकल जैक्सन को अपने पिताजी के कहने पर काम करना पड़ता था और उनके भाइयों को भी काम करना पड़ता था। और ऐसे ही करके उनके यह स्टेज शो या फिर उनके यह परफॉर्मेंस से बहुत सारे पैसे भी मिलना शुरू हो गया था। और माइकल जैक्सन के पिताजी यह रिहर्सल्स किया करते थे अपने बच्चों के साथ। वो बच्चे दिन भर स्कूल जाते थे और शाम को उनको यह गाने का रिहर्सल्स या फिर सिंगिंग का रिहर्सल्स या फिर डांस का रिहर्सल्स करना पड़ता था। और ऐसे ही करते करते माइकल जैक्सन के पिताजी के कहने पर यह सारे बच्चों का करियर भी उमड़ कर आया था। लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन के पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, या फिर माइकल जैक्सन खुद का भी कहना था कि उनके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उनके यह नेचर के कारण ही माइकल जैक्सन हमको देखने को मिले हैं और उनका गाना, उनका सोलो डांस, उनका मून वॉक हमको देखने को मिला। यह भी एक बात बहुत अच्छी थी कि माइकल जैक्सन के पिताजी का बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन उनके यही बिहेवियर के कारण माइकल जैक्सन को देखने को मिले थे। उनके अंदर के जो गुण थे, अंदर का जो पावर था, वो भी हमको देखने को मिला था। तो यहाँ पे बता के चले तो ऐसे करते करते उनके घर में थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे थे और जिसके कारण घर खर्चों में मदद होती थी। तो ऐसे करते करते यह जो उन्होंने फैसला लिया था कि इवेंट में जाना और गाना गाना या फिर डांस करना, तो यह सिलसिला उन्होंने बढ़ाया था। और वो शुरुआती दिनों में अपने एरिया में ही, अपने गली में ही यह गाना गा लिया करते थे अपने बच्चों के साथ। माइकल जैक्सन भी वहाँ पे शामिल हुआ करते थे और इसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने यही गाना दूसरे शहर में जाकर गाने का शुरू किया था या फिर डांस करने का शुरू किया था। तो इससे लोगों का एंटरटेनमेंट भी हुआ करता था और लोगों को छोटा माइकल जैक्सन भी बहुत पसंद आता था, क्योंकि माइकल जैक्सन माइक लेके गाना गाते थे और वो सबसे छोटे थे और इसलिए डांस भी वही किया करते थे। तो यह जो माइकल जैक्सन का डांस था वो लोगों को बहुत पसंद था और लोग उनके गाने पर, यह सारे भाइयों के गाने पर और डांस करने पर तालियां भी देते थे और पैसे भी बटोरते थे। तो ऐसे करते करते माइकल जैक्सन के पिताजी को घर खर्चे में बहुत हाथ भार भी लगता था और उन्होंने यह सिलसिला आगे तक जारी रखा था। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो माइकल जैक्सन उस टाइम बहुत ही छोटे थे और उनके भाई भी छोटे ही थे, यानी कि जिस उम्र में खेलने कूदने का टाइम है तो वो उम्र में उनको अपने पिताजी के कहने पर रिहर्सल्स करनी पड़ती थी गानों की या फिर
इंस्ट्रूमेंट बजाने की या फिर डांस करने की। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके पिताजी उनके भाइयों को और माइकल जैक्सन को भी बहुत मारते थे, पीटते थे, ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाते थे। तो इसके कारण माइकल जैक्सन को यह बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन उनके पिताजी उनको ज़रा से भी छूट नहीं देते थे खेलने के लिए, क्योंकि दिन भर वो सारे भाई लोग माइकल जैक्सन के साथ स्कूल जाते थे और शाम को उनका रिहर्सल का टाइम चलता था। अगर रिहर्सल के टाइम भी उन्होंने डांस करने में या किसी चीज़ के लिए भी अगर नज़रअंदाज करते थे तो माइकल जैक्सन के पिताजी उनको बहुत मारते थे। और एक दिन माइकल जैक्सन को भी उनके पिताजी ने बहुत मारा था, कुछ इस कदर मारा था कि उनकी यह मार रोकने के लिए माइकल जैक्सन की माँ कैथरीन बीच में आई थी और उसने अपने हस्बैंड से बात की थी कि वो बहुत छोटा है, अगर उसको इस तरह पीटोगे तो वो जल्दी ही मर जाएगा। तो इस कदर माइकल जैक्सन के पिताजी ने माइकल जैक्सन को मारा था, लेकिन यही बात माइकल जैक्सन के दिमाग में रही थी और वो बात आखिरी तक रही थी। यहाँ पे बता के चले तो स्टेज शो करते करते एक दिन अमेरिका के एक बड़े म्यूजिशियन की नज़र माइकल जैक्सन और उनके भाइयों पर पड़ी थी और उन्होंने माइकल जैक्सन को अपनी म्यूज़िक कंपनी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। यहाँ पे पता के चले तो म्यूज़िक डायरेक्टर ने माइकल जैक्सन के पिताजी संग यह बात की थी और यह कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था। यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए माइकल जैक्सन के पिताजी अपने बच्चों को लेकर गए थे और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया था। यह कॉन्ट्रैक्ट उनका 10 साल का था और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन के पिताजी शिफ्ट हो गए थे कैलिफोर्निया के लिए। कैलिफोर्निया में उन्होंने 2 एकड़ प्लॉट में अपना घर बनवाया था और यहाँ पे बता के चले तो पहले सिर्फ 2 रूम के घर में रहने वाले माइकल जैक्सन और उनकी फैमिली अब सीधे 2 एकड़ प्लॉट में रहने लगी थी। यह एक बड़ा ही बदलाव उनकी लाइफ में आया था और इसे एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया आने के बाद उन्होंने बहुत सारे एल्बम किए थे, बहुत सारे स्टेज शो भी किए थे और उनका जो पहला सोलो डांस था ये भी बहुत ही पॉपुलर हो गया था। इसके ज़रिए माइकल जैक्सन और उनके भाइयों ने बहुत सारी कमाई भी की थी। यहाँ पे बता के चले तो जो अमेरिका म्यूज़िक कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन माइकल जैक्सन और उनके भाइयों ने यह कॉन्ट्रैक्ट 13 साल तक कंप्लीट किया था और 13 साल होने के बाद उन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट बंद किया। आगे जाकर वो कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस जाकर शिफ्ट हो गए थे। लॉस एंजलिस में उन्होंने एपेक्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और यह एपेक्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी उनके लिए बेहद प्रॉफिटेबल साबित हुआ था। एपेक्स कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए उन्होंने करीब करीब 11 एल्बम निकाले थे और यह एल्बम के हर एक गाना बहुत ही पॉपुलर हो गया था। लोग माइकल जैक्सन का स्टेज जहाँ पर भी हुआ करता था वहाँ पर भीड़ लगाते थे, किसी किसी को तो यह टिकट मिलता भी नहीं था। इतना सारा माइकल जैक्सन का शोज बहुत पॉपुलर हुआ था उस दौरान। यहाँ पे बता के चले तो यह स्टेज शो में एक बार माइकल जैक्सन के हेड को इंजरी हुई थी और उनको चेहरे पे बर्न हुआ था। उनके चेहरे पर सफ़ेद धब्बे पड़ने लगे थे और यही धब्बे छिपाने के लिए उन्होंने माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे की सर्जरी की थी। लेकिन लोगों का यह कहना है कि माइकल जैक्सन अपने पिताजी से बहुत नफरत करते थे और उनका रंग सांवला होने के कारण और माइकल जैक्सन का भी रंग सांवला था, तो इसलिए उनको अपने पिताजी की याद आती थी और यह याद छुपाने के लिए माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे की सर्जरी करवाई थी और खुद को गोरा बनवाया था। लेकिन यही सर्जरी पूरे बॉडी पे तो वो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कुछ ऐसे कपड़े पहनते थे जिससे उनका पूरा शरीर ढक जाए, उनकी पूरी बॉडी ढक जाए। और यहाँ पे बता के चले तो रीज़न कुछ और ही था, क्योंकि लोगों का तो यह कहना था कि वो अपने पिताजी से बहुत नफरत करते हैं और इसलिए उन्होंने अपना रंग भी चेंज किया था, यानी कि काले रंग से वो गोरे हो गए थे। लेकिन बात कितनी सही है यह तो खुद माइकल जैक्सन को ही पता होगा। लेकिन यहाँ पे बता के चलिए तो माइकल जैक्सन का जिस तरह से वो अपने बॉडी पर कपड़े पहनते थे या फिर हैंड ग्लोव्स भी लगाते थे और सिर पे भी एक कैप हमेशा रहती थी, तो यह जो उनका स्टाइल था वो लोग कॉपी किया करते थे।
और छोटे छोटे सिंगर्स बोलो या फिर डांसर्स बोलो, यह माइकल जैक्सन की कॉपी किया करते थे। वो भी बड़े बड़े लंबे कोट पहना लिया करते थे, अंदर जैकेट डालते थे, सिर पे टोपी भी लगाते थे और हैंड ग्लोव्स, पाँव में सॉक्स भी वो रखते थे। और माइकल जैक्सन जैसा बोलते हैं, जैसी बातें करते हैं या फिर माइक पकड़ने का जो उनका तरीका था, यह सारी चीज़ें भी लोग कॉपी किया करते थे और अपना परफॉर्मेंस अपने अपने फील्ड में वो देते थे। यानी कि माइकल जैक्सन बचपन से ही लोगों को बहुत पसंद थे और वो बड़े होने के बाद तो लोगों का दिल माइकल जैक्सन ने जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे आगे चल के बता के चले तो माइकल जैक्सन अपने भाइयों के साथ काम करते थे, एक करके जो उनका बॉन्डिंग था, यानी कि जो एक साथ वो उन्होंने काम किया था, तो एक एक करके सब भाई इससे छूट रहे थे और अपना अपना खुद का बिजनेस या फिर खुद का परफॉर्मेंस वो एस्टैब्लिश करने लगे थे। यहाँ पे माइकल जैक्सन को आगे चलकर हॉलीवुड मूवी में भी एक काम मिला था, लेकिन यह जो उनकी मूवी थी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। माइकल जैक्सन ने अपना पूरा ध्यान फिर से एक बार अपने सिंगिंग के ऊपर, अपने डांस परफॉर्मेंस के ऊपर लगाया था। वो अकेले में अब बड़े बड़े डांस शो किया करते थे और उनके यह डांस शो इतने बड़े होते थे कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। यह उनका डांस देखने के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे। यहाँ पे आगे बता के चले तो एक डांस शो के दौरान भी दूसरा एक्सीडेंट माइकल जैक्सन के साथ हुआ था, क्योंकि वो डांस करते करते गिर गए थे और उनकी नाक को भी चोट आ गई थी। तो उनका जो नाक था, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी अपने नाक की और इसलिए उनका नाक अब पहले से ज़्यादा और नुकीला नज़र आता था। तो इस तरह से माइकल जैक्सन ने अपने पूरे फेस का लुक ही चेंज किया था। माइकल जैक्सन को आगे चल के उनके बॉडी में बहुत सारे पेन भी हुआ करते थे या फिर रात को देर से घर आने के कारण उनको थकान सी महसूस होती थी। तो यह थकान दूर करने के लिए वो पेन किलर खाया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन लिया करते थे और उन्होंने अपने लाइफ में इतना सारा पैसा कमाया था कि उन्होंने खुद के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदा था और जिसका नाम नेवरलैंड रखा था। यह नेवरलैंड इतना सारा बहुत बड़ा था कि इसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। आपको अगर जू में जाना है तो यहाँ पे नेवरलैंड में जू भी था, बहुत सारी नदियाँ भी थी और जो आपके दिमाग में है वो सारी चीज़ें नेवरलैंड में होती थी। यहाँ पे जब माइकल जैक्सन को अपने पिताजी के कारण वो बचपन का आनंद नहीं उठा पाए थे, तो इसलिए उन्होंने जो बच्चे गरीब हैं या फिर जिनकी पढ़ाई करने में जिनके माँ बाप असमर्थ हैं, माइकल जैक्सन ऐसे सारे बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया था और अपने नेवरलैंड पे उनको एक आसरा दिया था और यहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई खेल कूदना सब हुआ करता था। माइकल जैक्सन के इस घर में बहुत सारे बच्चे भी थे जिसकी देखभाल खुद माइकल जैक्सन किया करते थे। वो उनके साथ खाते थे, पीते थे, खेलते थे, कूदते थे। माइकल जैक्सन उनके साथ ही सोते थे। इतना माइकल जैक्सन को बच्चे बहुत पसंद थे और इतना बहुत सारा लगाव माइकल जैक्सन का बच्चों के साथ था। लेकिन आगे चलकर माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में एक करवट आई थी और वो कुछ इस कदर थी कि उन्होंने नेवरलैंड पे जो बच्चे रखे थे, तो उसमें से ही एक बच्चे के पेरेंट्स ने माइकल जैक्सन के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो बच्चों का यौन शोषण करते हैं और वो केस बहुत साल तक चला था। इस केस से लेकर माइकल जैक्सन बहुत उदास किया करते थे। वो खुद को साबित भी कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन लोगों का नज़रिया माइकल जैक्सन की तरफ देखने का वो पूरी तरह से बदल गया था। लोगों का यह भी कहना था कि माइकल जैक्सन सच में ऐसा करते हैं और इसी के दौरान उनकी बहन भी सामने आई थी और उन्होंने मीडिया को यह भी बताया था कि उनका भाई गंदा है, उनका बच्चों की तरफ देखने का नज़रिया भी कुछ ठीक नहीं है और वो ऐसी चीज़ें करता है बच्चों के साथ। तो यह भी उनका बयान खूब बहुत सारा महत्वपूर्ण रहा कोर्ट के लिए और कोर्ट ने भी उनको दोषी ठहराया था और इस चीज़ के लिए माइकल जैक्सन बहुत दुखी थे और अंदर ही अंदर वो टूटने लगे थे
और यहाँ पे ये जो समय था, इस समय में माइकल जैक्सन की फैमिली ने उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन उनको किसी भी तरह का फैमिली से कोई भी साथ नहीं मिला था। ऊपर से उनकी बहन का जो बयान था वो माइकल जैक्सन को हिला देने वाला था और पूरी दुनिया को भी हिला देने वाला था। लेकिन माइकल जैक्सन ने यहाँ पे अपने पैसे की पावर का यूज़ किया था और इस केस के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा भी खर्च करके यह केस क्लोज किया था। और यहाँ पे बता के चले तो माइकल जैक्सन अपनी लाइफ में बहुत तन्हा हो गए थे, इसलिए उन्होंने शादी करने का भी फैसला लिया था और उनकी शादी 1995 में एक म्यूजिशियन बेटी के साथ हो गई थी। लेकिन 1995 में उनकी शादी हो गई थी और महज एक साल के अंदर ही उनकी यह शादी टूट भी गई थी, यानी कि उनका डिवोर्स भी हो गया था 1996 में। आगे चल के माइकल जैक्सन ने दूसरी शादी की थी बेडी नामक लड़की से, और बेडी नामक लड़की यानी कि माइकल जैक्सन की एक नर्स थी। माइकल जैक्सन जब हॉस्पिटल में थे तो उनका ख्याल उन्होंने ही रखा था। तो बेडी से शादी करने के बाद माइकल जैक्सन को 3 बच्चे हो गए थे, उसमें से एक बेटी थी और 2 बेटे थे। लेकिन बेडी से भी माइकल जैक्सन का रिश्ता आगे तक नहीं चला था, क्योंकि शादी के 3 साल के अंदर ही वो दोनों का भी तलाक हो गया था और माइकल जैक्सन अपनी ज़िंदगी में फिर से एक बार तन्हा हुए थे। लेकिन इसी दौरान माइकल जैक्सन के ऊपर दूसरा केस चला था, दूसरा मुकदमा चला था। फिर से वही रीज़न था कि माइकल जैक्सन छोटे बच्चों का यौन शोषण करते हैं। तो दूसरी बार उनके ऊपर जब ये केस चला था तो माइकल जैक्सन पूरी तरह से टूट गए थे। वो अपनी ज़िंदगी में इतना तन्हा हो गए थे कि वो किसी से भी बात नहीं किया करते थे। उनके चेहरे पर जो स्माइल थी हमेशा से, वो कहीं जाकर गुम हो गई। ऐसा लगता था वो हमेशा उदास रहने लगते थे और बहुत ही शांत शांत भी माइकल जैक्सन रहते थे। दूसरी केस क्लोज करने के लिए भी उनको बहुत सारा खर्चा करना पड़ा था और उनके लाइफ में उनके सर पे कर्ज़ों का ढेर भी हुआ था। इसलिए उनको अपना जो बनाया था उन्होंने नेवरलैंड, यह बहुत बड़ा हाउस, यह भी बेचना पड़ा था कर्ज़ों के चलते। और यहाँ पे माइकल जैक्सन अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से तन्हा हो गए थे। लेकिन उन्होंने खुद ही खुद अपने दिमाग में सोचा था कि नहीं, अब बस हुआ, क्योंकि इससे उनको मूव करना है और आगे ज़िंदगी में बढ़ना है। इसलिए उन्होंने फिर से गाना गाने का फैसला किया था, फिर से स्टेज शो करने का फैसला लिया था और वो इसकी तैयारी में थे। वो बहुत सारे रिहर्सल्स भी किया करते थे। लेकिन इस दौरान यह सारी बातें होने के पीरियड में भी माइकल जैक्सन की हेल्थ पर बहुत बुरा असर हो रहा था। उन्होंने अपनी हेल्थ के लिए एक डॉक्टरों की टीम भी की थी। वह डॉक्टर माइकल जैक्सन के आसपास रहते थे, चौबीसों घंटे माइकल जैक्सन के वो साथ रहते थे। घर में भी अगर कोई भी खाना भी बनाना हो तो वह क्लिनिकली टेस्टेड हुआ करता था, फिर जाकर माइकल जैक्सन वो खाना खाते थे। क्योंकि यह सारे इंसिडेंट होने के बाद केस के चलते माइकल जैक्सन अंदर ही अंदर बहुत टूटे थे, बिखरे थे और उनको इसी बात का डर था कि शायद उनकी जान कोई लेना चाहता है। तो इसलिए माइकल जैक्सन हमेशा डरे हुए रहते थे और इसलिए उन्होंने कोई भी अगर सामने से अगर वार करता है या फिर अगर उनके जान को खतरा है, तो इसलिए उन्होंने एक डॉक्टरों की टीम भी बनवाई थी। और वो जो कुछ भी खाते थे, जो कुछ भी पीते थे, तो वो पहले टेस्ट किया जाता था कि वो सच में हाइजीनिक है कि नहीं। फिर उसके बाद ही माइकल जैक्सन वो चीज़ खाया करते थे या फिर पानी भी पिया करते थे। लेकिन जब उनके ऊपर कर्ज़ों का पहाड़ आया था तो माइकल जैक्सन ने फिर से अपना परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया था और ऐसी ही एक परफॉर्मेंस के लिए उनकी तैयारी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे बता के चले तो एक हैरान करने वाली यह भी बात थी कि माइकल जैक्सन के यह परफॉर्मेंस के लिए जो टिकट बुकिंग का जो खर्चा था, यानी कि टिकट बुकिंग रेट से ही माइकल जैक्सन के ऊपर का जो कर्जों का पहाड़ था वो पूरा के पूरा क्लियर हो गया था। यानी कि इस वर्ल्ड में माइकल जैक्सन ही एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने एक ही रात में अपने सिर पे जो कर्जों का पहाड़ था वो कर्जों का पहाड़ अपना परफॉर्मेंस देने से पहले ही पूरा के पूरा चुका दिया था। ऐसा इंसान शायद हमको फिर से कभी भी ना देखने को मिले। इतना माइकल जैक्सन का पावर था, लाइफस्टाइल था या फिर उनका ऐसी पर्सनालिटी थी
जो लोगों को बहुत भाती थी और लोगों ने माइकल जैक्सन को इतना सारा प्यार दिया था। यानी कि एक ही रात में पूरा के पूरा कर्जा उन्होंने क्लियर किया था। और दूसरे दिन उनका जो डांस परफॉर्मेंस था वो 24 जून 2009 को था। और यह परफॉर्मेंस होने के बाद जब रात को देर से माइकल जैक्सन जब घर पे आए थे तो वहाँ पे उन्होंने खाना खा के बेड पे सोने को गए थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक उनको नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था और उनको इंजेक्शन देने के लिए कहा था। लेकिन कहने वाली यह बात है कि डॉक्टर जो इंजेक्शन दे रहे थे वो इंजेक्शन माइकल जैक्सन को पहले भी कई बार दिया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डोज इंजेक्शन का नहीं ले सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों का सजेशन था। लेकिन माइकल जैक्सन ने नहीं माना था। उन्होंने जबरन डॉक्टर को वही इंजेक्शन देने के लिए कहा था, क्योंकि वो इंजेक्शन लेने के बाद माइकल जैक्सन नींद में जाते थे और उनको थोड़ा रिलैक्स फील वो करते थे। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अगर वह इंजेक्शन के ज़्यादा डोज अगर बॉडी में चले गए तो उनकी जान को खतरा बन सकता है। लेकिन माइकल जैक्सन नहीं माने थे और उन्होंने वह इंजेक्शन ज़बरदस्ती उनको देने के लिए कहा था। तो डॉक्टर ने वह इंजेक्शन थोड़ी ही मात्रा में उनको दिया था। और यहाँ पे वह इंजेक्शन लेने के बाद माइकल जैक्सन अपने बेड पर गए थे। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर फिर से 2 घंटे के बाद माइकल जैक्सन के बेडरूम में देखते हैं तो माइकल जैक्सन ऐसे लटपटा रहे थे, उठ पैर वाइब्रेट हो रहे थे, उनका मुंह भी खुला था और उनकी आंखें भी खुली थी। उनकी यह कंडीशन को देखकर डॉक्टर ने बाकी के डॉक्टरों को भी बुलाया और उनको एंटीबायोटिक दूसरा इंजेक्शन भी दिया था। लेकिन उनकी बॉडी उस इंजेक्शन को, उस दवाई को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। हालत बिगड़ते देख सारे डॉक्टर ने यह फैसला किया कि उनको जल्दी से जल्दी नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया जाए। इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया और माइकल जैक्सन को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके गए थे। लेकिन उनकी माइकल जैक्सन की बॉडी किसी भी मेडिसिन को या फिर किसी भी सर्जरी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उनकी बॉडी पर कोई भी दवा काम करने में असमर्थ थी। इसके चलते 25 जून 2009 को दोपहर के 2 बजे के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर ने माइकल जैक्सन को मृत घोषित किया था। और यह खबर जैसे ही दुनिया वालों के सामने आई थी तो एक बहुत बड़ा सदमा भी दुनिया वालों को लगा था, क्योंकि माइकल जैक्सन की उम्र मरने की नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ 50 उन्होंने क्रॉस किया था अपने एज का और वो आगे की लाइफ जीने लगे थे। और अभी जाकर उन्होंने जो अपने लाइफ में जो बैड इंसिडेंट हुए थे वो सारी चीज़ें भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी उन्होंने शुरू की थी। अपना परफॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने आगे चलकर अपना काम के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था और अपनी लाइफ में वो मूव ऑन करने लगे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि यह उनका जो मूव ऑन था वो आखिरी मूव ऑन रहा था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी कि एक टाइम उन्होंने जब परफॉर्मेंस किया था तो उनके पाँव का जो मोजा था वो वहाँ पर ही छूट गया था। लेकिन लोगों ने या फिर किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक पर्सन था, उसने यह उनका मोजा जो गिरा है यह देख लिया था उनने, और वह पर्सन ने वही मोजा उठाया था और वो सेल पे रखा था, माइकल जैक्सन का मोजा है बोल के। तो वह एक मोजे से उसको, वो पर्सन को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिला था कि करोड़ों में उसकी कमाई हो गई थी माइकल जैक्सन के पाँव के मोजे की। यानी कि माइकल जैक्सन सच में बहुत बड़े और अच्छे भी इंसान थे। लेकिन इस दुनिया में जो अच्छा रहता है, अच्छे पर्सन के लाइफ में लोग हमेशा कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ डालते रहते हैं या फिर किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी कारण से अच्छे इंसान को प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है। यह उनको प्रूफ करना होता है, करके दिखाना पड़ता है पूरी दुनिया को। और माइकल जैक्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। माइकल जैक्सन पर एक नहीं बल्कि 2 केसेस हुए थे और 2 केसेस में भी उन्होंने खुद को साबित करने की बहुत सारी कोशिश की थी। लेकिन यह केस के दौरान ही लोगों का नज़रिया माइकल जैक्सन की तरफ देखने का यह पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी से
हारे नहीं थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी फिर से एक बार अपने तरीके से जीने का सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और इसके बीच में ही माइकल जैक्सन को इस दुनिया से अलविदा करना पड़ा था। माइकल जैक्सन के एल्बम में से आपको कौन सा एल्बम पसंद है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए।